एवरीवन वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा। तो जैसे कि आपको पता है हमारा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है। आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 35 है, जिसके अंदर हम जानेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ये चैप्टर जो खासकर नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट है या जो मैथ्स बैकग्राउंड भी है, उनका अगर रिवीजन नहीं हुआ होता है तो बहुत ज्यादा परेशान करता है। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने हर एक चैप्टर को कितने इजी मैनर में पढ़ा और हमने बहुत ही मिनिमम चीजों को याद करा है। एक बेसिक अप्रोच के साथ हमने चीजों को डील करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इफ अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। जो कि एक गाइडलाइन मैं हमेशा देता हूँ स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को, कि मेरी राइटिंग पे फोकस मत करना, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मैं मोबाइल पे लिखता हूँ। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये बेसिकली है क्या चीज? देखो, हमेशा हम किस चीज को एग्जाम्पल से जानते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं अभी इस बारे में डिस्कस करूंगा विद एग्जाम्पल्स। है कि नहीं? कल भी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम चीजों को करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आती है। ये नहीं कि हम सिर्फ विदाउट एनी एप्लीकेशन कर ले चीजों को। तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बारे में हम चीजों को डिटेल में जानते चलेंगे। ठीक। मान लीजिए कि आपको, देखो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिटेल में चीजों को डिस्कस करूंगा, बट पहले हमें पता तो चले ये है क्या चीज, इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक। मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि आपको 4 लेटर का वर्ड्स को फाइंड, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। देखिए, कुल मिला के क्या बोला गया है कि एक रोज है, रोज गुलाब का फूल। आई होप कि आप इससे अवगत होंगे, आप सब जानते होंगे रोज क्या है। गुलाब का फूल। ठीक। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये रोज की स्पेलिंग लिखिए, इसके अंदर में 4 वर्ड्स हैं। ठीक। आपको बोला जाए कि इन 4 वर्ड्स का यूज करके आप इस तरह के कितने वर्ड्स बना सकते हैं, भले से उनका मीनिंग कुछ निकले नहीं निकले, डजेंट मैटर। बट आप इन 4 वर्ड्स का यूज करके कितने ज्यादा और वर्ड्स बना सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक इन लेटर्स का यूज करके, जस्ट लाइक जैसे ये लेटर है ना, आर लेटर है, ओ लेटर है, एस लेटर है, इन लेटर्स का यूज करके आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, उनका मीनिंग निकले या नहीं निकले। मान लीजिए कि आपने ई ई ई लिख दिया, ठीक है, तो इसका मीनिंग थोड़ी है कुछ, लेकिन वर्ड तो बन गया, आपने लेटर यूज कर दिए। ठीक है, 4 वर्ड्स बनाते मतलब 4 वर्ड्स, मतलब जस्ट लाइक जैसे ये रोज है, इसके यूज करके इसके लेटर्स का 4 वर्ड का ऐसे कितने सारे शब्द और बना सकते हैं आप, चाहे उनका मीनिंग निकले या नहीं निकले। एक और कंडीशन इसमें दे रखी है, इसके अंदर में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन का मतलब क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक बार आर को यूज कर दिया है तो आप दोबारा से उस शब्द में आर नहीं लिख सकते हैं। ठीक। तो अब आप सोच के देखिए, तो कितने बना सकते हैं? देखिए, इसमें हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, हमको 4 शब्द का शब्द बनाना है, यानी कि 4 लेटर्स के ही वर्ड बनाने हैं। तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने 4 डैश मतलब बना दिए। ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने आर लिख दिया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, ई लिख दिया, ये एक शब्द हो गया। बट यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, क्या कि ई को मुझे रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो एक ये शब्द हो गया आर ई एस ओ करके, भले से इसका मीनिंग है नहीं मीनिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब इस तरीके से मैं ऐसे कितने और शब्द बना सकता हूँ। अब मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं सी सेट का एग्जाम लिख रहा हूँ और मैं एग्जाम में बैठा हूँ, अब मैं वहां पे इस तरीके से शब्द को बनाने के चक्कर में रह गया तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब मैं वहां पे क्या यूज करूंगा? मैं वहां पे
कंसेप्ट यूज करूंगा मैथमेटिक्स का। कंसेप्ट मैथमेटिक्स छोड़ो, अभी कंसेप्ट के बारे में जानना ही नहीं, छोड़ो कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो। सिंपल आप ये समझो कि आप अपने कॉमन माइंड लगा रहे हो, कॉमन माइंड लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। देखो, ये छोड़ दो कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, सिंपल ये सोचो कि आप जर्नली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक, तो आपने क्या करा, चार डेस्क बनाए, 1 2 3 4, क्योंकि 4 लेटर्स का यूज करना है। आपने ये शब्द कितने हैं सर, 1 2 3 4, यानी कि लेटर कितने हैं, ये 4 लेटर हैं सर। इनमें से कोई भी एक लेटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इनमें से चार में से कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं इस डेस्क की जगह पे। आप चाहे आर लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, किसी ने मना नहीं करा। लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो यानी कि अगर आपने इस आर को यूज कर लिया है, इस आर को अगर आपने यूज कर लिया है, इफ अगर ये यूज हो गया है, तो तब आप इस आर को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अब आपके पास बचे कितने शब्द, अब आपके पास बचे कितने, 3 शब्द बचे हैं अब आपके पास, यानी कि 3 लेटर बचे हैं। क्योंकि आपने अगर आर यूज कर लिया तो सेकंड लेटर आपका आर नहीं हो सकता है। अब आपके पास 3 लेटर बचे हैं, तो यहाँ पे आप 3 लेटर में से कोई भी एक लेटर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ओ यूज कर लिया है, अब उसके बाद आप दोबारा से ओ यूज नहीं कर सकते हैं, आर यूज नहीं कर सकते हैं। अब कितने रिमेनिंग लेटर बचे हैं, 2 लेटर बचे हैं। ठीक, उनमें से आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास एक ही लेटर बचेगा। ठीक, एक ही लेटर बचेगा जो कि आप यूज कर सकते हैं। इनकी कुछ नहीं करनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 × 12, 12 2 × 24, और 24 × 1, यानी कि इस तरीके के आपके 24 शब्द बन सकते हैं, चाहे उनका मीनिंग हो नहीं हो, डजेंट मैटर। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या थी, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। बट इफ अगर उसने बोल दिया कि सर रिपीटिशन भी अलाउड है, मान लीजिए कि आपको एक कंडीशन उसने दे दी कि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक, रिपीटिशन अलाउड है, तो 1 2 3 4, 4 शब्द का ही एक शब्द बनाना है, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक, तो मान लीजिए आप 4 में से 4 लेटर यूज कर सकते हैं, आप 4 में से 4 लेटर यहाँ यूज कर सकते हैं, 4 में से 4 यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया, ठीक, 4 में से 4 आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 4 में से 4 आप यहाँ पे, मतलब अगर आप लिखना चाहें ई ई ई ई ई, तो ये भी एक शब्द है, आर 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 आर, ये भी एक शब्द है। ठीक, तो यानी कि आपका रिपीटिशन अलाउड है, तो इस केस में कितने शब्द बन सकते हैं, तो सर 4 × 4 16, 16 4 64, 64 कितना हो जाएगा, 256। इफ अगर रिपीटिशन अलाउड है तो उस केस में 256 हमारे वर्ड बन सकते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान रख लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और नोट। अभी आप ये छोड़ दो कि आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, सिंपल ये सोचो कि आपको मैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, अंडरस्टैंड और नोट, इतना बताओ। मैसेज कर दो अगर मैसेज करना है। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग। अच्छा, ये तो पहले का मैसेज था। अच्छा, जो आज न्यू पर्सन आए हैं, क्या नाम है, पापड़ी रॉय। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, माधुरी जी आपको भी आ गया होगा, बीएस आपको भी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये भूलो कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसे समझ लो। और इन सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है क्या नहीं। जैसे आपको मैं नहीं बताता हूँ कि मैं आपसे एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, मैं बैंकिंग के भी सॉल्व करा देता हूँ, मैं अदर एग्जाम के भी, है क्या नहीं। तो ऐसे ही आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कब फिनिश हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं ना सीधा कि आपको ये माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आपके दिमाग में बहुत एक गलत चीज आ जाएगी, अरे यार माउंट एवरेस्ट की 8 किलोमीटर की चढ़ाई है, कैसे कैसे चढ़ेंगे, ऑक्सीजन इतना कम है, ये वो है। अगर मैं आपको ना बताऊं और मैं सीधा बोल दूं कि अरे कुछ नहीं, बस यहाँ तक ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है, तो तब आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आप पहले से प्री एजम्पशन नहीं करेंगे चीजों के लेके। ठीक, तो यही चीज मैं कर देता हूँ आप लोगों के साथ, है कि नहीं, साइकोलॉजिकली खेल जाते हैं हम भी आपके साथ। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मान लीजिए कि आपको कभी वो एक क्वेश्चन दे देता है कि सर आपको 4 फ्लैग्स दिए गए हैं डिफरेंट कलर के, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ओके, आपको 4 फ्लैग दिए गए हैं, 4 फ्लैग्स दिए गए हैं जिनका कलर डिफरेंट है, ठीक है।
कलर डिफरेंट है, मुझे नहीं पता क्या कलर है, डजेंट मैटर, इस क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको चार फ्लैग दिए गए हैं, डिफरेंट कलर के चार फ्लैग दिए गए हैं। ओके, फोर फ्लैग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब आपको उसने बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, आप ऐसे कितने सिग्नल जनरेटेड कर सकते हैं दो फ्लैग्स का यूज, मतलब इफ अ सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर, मतलब आपको एक सिग्नल जनरेट करना है कि एक फ्लैग ऊपर है एक फ्लैग नीचे है, ठीक, दो फ्लैग्स से जनरेट करना है ये सिग्नल, यानी कि टू फ्लैग्स का यूज होना है इसमें, सिंपल, और कुछ नहीं होना है। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप कितने तरीकों में इस तरीके का सिग्नल बना सकते हैं, यानी कि चार फ्लैग आपको दिए गए हैं, फोर फ्लैग्स आपको दिए गए हैं, टू फ्लैक्स का सिग्नल बनाना है, और ये जितने भी फ्लैक्स हैं ये अलग अलग कलर के हैं, मुझे नहीं पता, और आपको ये भी नहीं दिया गया है कि आपको किन कलर का यूज करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसकी कोई जरूरत भी नहीं है कलर की। बस सिंपल उसने आपसे ये पूछा है कि दो फ्लैक्स के सिग्नल्स आप कितने तरीकों में बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि चलो मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से दे देता हूँ कि जैसे आपको रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, वॉयलेट दे दिया, इंडिगो कलर के फ्लैग दे दिए, तो आपको दो फ्लैक्स का यूज करके आपको वो बनाना है, सिग्नल बनाना है। तो आप किसी का भी, मान लीजिए कि आपने रेड और ब्लैक यूज कर लिया, आपने ब्लैक और वॉयलेट यूज कर लिया, आपने वॉयलेट और इंडिगो यूज कर लिया, आपने इंडिगो और रेड यूज कर लिया, इस तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे कितने वेज हैं जिससे ये सिग्नल, टू सिग्नल मतलब टू फ्लैक्स का सिग्नल बन सकता है? जल्दी से बताइए, एक बार करने की कोशिश करिए। इसमें भी एक कंडीशन दे देता हूं कि एक फ्लैग का यूज नहीं करना है आपको, दोनों फ्लैग का अलग अलग कलर होना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर रेड यूज कर लिया नीचे भी रेड का, नहीं, दो फ्लैग्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होने चाहिए, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, कुल मिला के। बताइए, मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के, इफ अगर आप कर रहे हैं तो। सर कैन यू रिपीट बंस? 24। ओके, चलो अब मैं इसका आंसर ही देते समय आपको बता दूंगा। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए मान लीजिए आपको ये चार कलर के फ्लैग दिए गए, मैं अलग अलग से लिख देता हूँ, ये रेड हो गया, मान लेते हैं, ये ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये पर्पल हो गया। ठीक है, चार कलर के फ्लैग है। अब आपको दो सिग्नल बनाने थे, अरे देखो, आप रेड और ग्रीन का यूज कर सकते थे, आप ग्रीन और ब्लू का यूज कर सकते थे, आप ब्लू और पर्पल का, इस तरीके से, ठीक। बट इस क्वेश्चन में कलर नहीं दिया गया, उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। देखो आप यहाँ, और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली बात है, दो फ्लैग्स का सिग्नल बनाना है, अलग अलग कलर का यूज करना पड़ेगा। आप पहले ऊपर वाली स्ट्रिप में चार में से कोई सा भी एक कलर ले सकते हैं, आप चाहे रेड ले सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं, आप ब्लू ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए कि रेड ले लिया, तो यानी कि रेड कलर को निकाल दो, रेड कलर निकाल दिया। अब आप इन तीनों में से कोई सी भी एक चॉइस है आपकी, आप या तो ग्रीन ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, पर्पल ले लीजिए। आपके पास चॉइस कितनी है सर? थ्री की चॉइस है, कॉम्बिनेशन। अब कितने तरीके हो गए सर? 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो यानी कि 12 वेज हैं जिनमें कि आप टू फ्लैक्स का इस्तेमाल करके ये सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर का यूज करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, हाँ प्यार लीजिए आपका, ठीक है एकदम, 12 कलर। चलिए, कोई इशू तो नहीं होगा, आई होप। अगर है तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब इसी में मान लीजिए कि आप कुछ थोड़ा सा अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट फैक्टोरियल्स? फैक्टोरियल,
फैक्टोरियल कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज फैक्टोरियल? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट फैक्टोरियल? जानते हैं, नहीं जानते हैं? सप्तऋषि जी, यस या नो बोलते जाइए। नो सर। सप्त ओके। प्याली जी? हाँ सर, पता है। ओके। और पापड़ी रॉय जी, जानते हैं? वो है कि नहीं है यहाँ? चलिए कोई नहीं। माधुरी जी आप? और बीएस? मैसेज करें क्या आप लोगों ने? चलो नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर, नो सर, नो सर। ओके ठीक है, नो इशू। मेरा तो बताने का काम है। हाँ, अब हम आपको बताएंगे। देखो, आप लोग रील्स देखते हैं? ये मैंने पता क्यों पूछा, मैं तो ऐसे। आपने वो एक रील देखी है कि दो उसमें दो लोग रहते हैं? वैसे देखनी नहीं चाहिए यार, वो फोकस टाइम डिक्रीज कर देती है। ये बंदा रहता है साइंस बैकग्राउंड से, ये रहता है कॉमर्स बैकग्राउंड से। ये इससे पूछता है साइंस वाले से, ये कॉमर्स वाला पूछता है कि भाई ये जो स्टार हैं, ये रात में चमकते क्यों हैं? अब साइंस वाले को तो पता है कि हाँ भाई, क्यों मतलब ट्विंकलिंग करते हैं रात में, क्यों चमकते हैं। और साइंस वाला उसको समझाने लगता है, भाई देख साइंटिफिकली तो ये ऐसे होता है कि पहले रेज आती है, वो आती है। अब उसको अचानक से बीच में ध्यान आता है, वो ये साइंस वाला इससे स्ट्रीम पूछता है, भाई तेरी स्ट्रीम क्या है? बोलता है भाई कॉमर्स है। तो फिर वो इसको बोलता है कि भाई वो तेरे दादाजी हैं इसलिए चमक रहे हैं। देखिए किसी ने ये रील? देखा है? ये नहीं देखा है? भाई वो कॉमर्स वाले को, भाई देखो मैं नहीं ट्रोल कर रहा हूँ किसी कॉमर्स वॉमर्स वाले को, ये ऐसा रील में था। नहीं देखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपको मैंने तो दिया। देखो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली। मान लीजिए कि इस मैं इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आपके लिए लिख दिया 5 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इससे पीछे के नंबर जितने भी हैं उसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। मतलब जस्ट लाइक, ये बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूँ इसको। जस्ट लाइक जैसे 5 फैक्टोरियल है, या मान लीजिए कि आपको दिया है 7 फैक्टोरियल, या आपको दे दिया 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये देखो, ये इस तरीके से एक साइन होता है, ये इस तरीके से लाइन खींच के नीचे डॉट, ये साइन है फैक्टोरियल का। इसका मतलब ये है कि 5 से पीछे के जितने भी नंबर हैं उसकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। जस्ट लाइक जैसे 5, इससे पीछे 4, फिर 3, 2, 1। अब आप इसके बाद में जीरो मत लिखने लगना, अगर जीरो हो गया तो फैक्टोरियल तो खत्म ही हो जाएगा ना। जीरो से मल्टीप्लाई सब नंबर की आंसर तो जीरो आएगा, सिर्फ 1 तक मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इतना जान लो आप लोग जितने भी नॉन मैथ बैकग्राउंड या जिसने नहीं सुना है। अगर 7 का फैक्टोरियल है तो 7 से पीछे के जितने नंबर है उनकी मल्टीप्लाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके। जैसे 6 का फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन इफ अगर मान लीजिए कि कई बार ये आ जाता है कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करिए। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, अब आप पूरे को पूरे क्या, अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक। वो बोलेगा कि सर नीचे भी ऐसे कर देते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1। तो आंसर क्या आ गया? 7 6 42। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिंपल सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? कि सर ये 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल दिया है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, इसको यहीं पे छोड़ दो और नीचे 5 फैक्टोरियल। क्योंकि मतलब तो दोनों का सेम ही है ना, 5 से लेके 1 तक जाना है। यहाँ 5 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने तो 5 से लेके 1 पे आना पड़ेगा। मैं सीधा सीधा इसको यहाँ पे वैसे भी काट दूंगा
तो इतना सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करना है आपको जैसे भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा फिनिश हो जाएगा। तो अब भी 7 6 42, क्योंकि 5 फैक्टोरियल भी अगर मैं लिख दूंगा तो तब भी 1 तक जाएगा। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो तब भी मैं 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्यों ना मैं उसको फैक्टोरियल लिख के ही काट दूं, मेरी इतनी मेहनत जो लिखने की है वो बच जाएगी। अंडरस्टैंड और नोट? अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। चलिए, चलिए ठीक है। तो ये खासकर उनको समझ में आना चाहिए ज्यादा जिन्होंने फैक्टोरियल के बारे में नहीं सुना था। ओके, बाकी अभी मैं इन पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बाकी तो मैं क्लियर करता हुआ चलता ही हूँ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगर फैक्टोरियल अगर दे दिया जाए कभी, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 12 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब सर आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्या सर, 12 का फैक्टोरियल तो नीचे मेरे को 10 दिख गया तो मैं 10 तक ही रोक दूंगा। 12 × 11 × 10 का फैक्टोरियल, क्योंकि 10 से मैं 10 सीधा काट दूंगा। 10 का फैक्टोरियल। अब मुझे 2 का दिख गया तो सर 2 × 1 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 10 हो गया, और 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 6 12, तो 11 6 कितना हो गया, 66। ओके, इजिली सॉल्व। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। चलिए, एनीवन, अगर किसी को भी मतलब पता हो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। एनीवन? देखो ये जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे ना, यही परम्यूटेशन है। सर ये जो पीछे वाला हमने मैथ्स वगैरह सॉल्व किया यही है परम्यूटेशन? परम्यूटेशन, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेसिक डिफरेंस है। आपको सब पढ़ा देंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला रटा देंगे कि ये याद कर लेना, ये चीज कर लेना। बट जब तक आप किसी भी चीज का एक रियल मीनिंग नहीं जान पाते हो ना, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। परम्यूटेशन का मतलब ये है कि आप एक किसी चीज को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर रहे हो। जस्ट लाइक कि आपको अगर मैं बोल दूं कि जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 10 कैंडिडेट इसको लाइव क्लास देख रहे हैं, जिसमें से कि क्या है कि जिसमें कि 5 गर्ल्स मान लेते हैं, 5 अगर बॉयज हैं, तो मैंने क्या करा, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मतलब परम्यूटेट कर दिया कि देखो ये 5 गर्ल्स हैं, इनके लिए मैं अलग से बैच, ये जो 5 बॉयज है इनके लिए मैं अलग से बैच। ठीक। यह इसको भी छोड़ो, मान लेते हैं इसके अलावा मैं कुछ और बताता हूँ। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, 12th तक आप इंटरमीडिएट तक स्कूल में रहे होंगे। तो स्कूल में क्या होता था, सब लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे आगे बैठने के लिए, कोई पीछे बैठने के लिए। हालांकि मैं तो बैक बेंचर ही था, कभी कभार आगे बैठ जाते थे, वो अलग चीज है। तो क्या होता था, मतलब 12th क्लास तक कोएड वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोएड स्कूल में अगर आप पढ़े हैं तो कई बार क्या होता था कि कुछ रोज डिफाइंड होती थी कि भाई इन पे गर्ल्स बैठेंगी, और सर्कुलर वे में चलती थी। मतलब मान लेते हैं सर्कुलर उर्कुलर छोड़ो आप, कि फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स बैठेंगी, फिर यहाँ पे बॉयज बैठेंगे, फिर यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगी, इस तरीके से मैं मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये एक परफेक्टली ऑर्डर में चीजों को अरेंज करा है। ठीक, परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज करा है। अब जैसे ही आप बड़े हुए, आप कॉलेज में गए, तो देर इज नो एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन। भाई यहाँ पे कोई गर्ल बैठी है, यहाँ बॉय बैठा है, यहाँ पे फिर कोई बॉय बैठा है, यहाँ बॉय बैठा है, फिर गर्ल बैठी है, फिर कोई गर्ल बैठी है। देर इज नो एनी काइंड ऑफ, जस्ट लाइक मतलब ऑर्डर। यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे ये गर्ल बैठेंगी, ये पूरा रो उन गर्ल्स का है। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ, बताइए, तभी समझोगे। बताओ, सब तरह से ये है क्या आपके कॉलेज में ऐसा कि यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगे, यहाँ पे बॉयज बैठेंगे, कोई भी कैसे भी बैठ जाता है, नो इशू, नो सर, है कि नहीं? ऐसा ऐसा नहीं है सर, कोई भी कहीं पे भी आप, बैठ सकता है सर। स्कूल पर है कि रहता नहीं? है सर।
हाँ स्कूल में रहता है एग्जैक्टली exactly। तो यानी कि वो क्या है, वो है आपका कॉम्बिनेशन। कि आपका कॉम्बिनेशन कुछ भी कहीं पे बैठ जाए, आपसे कुछ भी एक अरेंज बोल दिया कि मान लीजिए कि ये जो गर्ल्स एंड बॉयज बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये बताइए इनको कितनी मतलब चेयर्स की जरूरत पड़ेगी या कितनी रोज बनेंगी। तो उस टाइम पे हम कोई एक डिफाइंड ऑर्डर में चीजें नहीं लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा एकदम डिफाइंड ऑर्डर में चीजें लेके आनी है कि भाई यहाँ पे गर्ल्स बैठेंगी, 4 गर्ल्स बैठेंगे, यहाँ पे 5 बॉयज बैठेंगे। मतलब भाई हम एक पूरा डिफाइंड ऑर्डर में चीजों को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे देर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफाइंड ऑर्डर। ओके। जैसे अब जो हम पीछे पढ़ रहे थे वो परम्यूटेशन ही पढ़ रहे थे, कैसे कि मैंने आपको प्रॉपर एक डिफाइंड चीजें बताई कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इन चारों कलर में से ही कुछ यूज करना है। ठीक है, आपको तब एक वो बताना है कि कितने वेज हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बोला कि रोज में 4 लेटर है, इन 4 लेटर का ही यूज करना है और एक परफेक्टली ऑर्डर में अरेंज करके वर्ड बनाना है। तो मैंने आपको एक क्या दिया कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजों को ऑर्डरली अरेंज कराया। ठीक, मैंने आपको एक ऑर्डर वाइज चीजों को अरेंज कराया, जस्ट लाइक जैसे ये जो क्वेश्चन थे ये वाले हमने कर लिए। ओके। अब अब इसके अलावा और क्या एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ये जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का जो वो पिन है, डेबिट कार्ड का जो पिन है आपके जो एटीएम कार्ड है, वो परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? बताओ जल्दी। परमिटेशंस। परम्यूटेशन है क्योंकि उसके अंदर में एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि आपका जो है वो 4 डिजिट का ही होगा। आपका जो एक पिन है वो 4 डिजिट का होगा, एकदम प्रॉपर उसमें ऑर्डर फॉलो करा गया है। कि यहाँ पे आपने कोई एक पिन नंबर डाल दिया, कोई नंबर डाला, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कंबाइन करके कुछ भी बना दोगे, है कि नहीं। तो इसमें एज सच मतलब आपका एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ठीक। अब आप बोलेंगे सर कैसे ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अब मान लीजिए कि कल को किसका, चलो ये जो जैसे आज पापड़ी जी गए हैं और हमने सोचा मैं सप्तऋषि जी से बोलूं, सप्तऋषि जी आप एक काम करिए, इन पापड़ी जी का जो है एटीएम कार्ड को चोरी कर लीजिए और आपको क्या करना है, फिर हम पिन बना लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम पिन इनका इजीली बना पाएंगे? क्यों? क्योंकि इनका मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 4628 इनके। तो पापड़ी जी आपके एटीएम का पिन सही में ये तो नहीं है? अगर ये होगा तो हम उसको वो नहीं होता डिस्क्लेमर कि इसको एक संयोग मात्र समझा जाएगा। ठीक। तो अब मान लीजिए कि इनका 4628 पिन है। अब सही, अब सप्तऋषि जी और मैं इनके पिन को डालने पे लगे हैं। अरे हमने 2 डाल दिया, हमने 6 डाल दिया, हमने 8 डाल दिया, 4 डाल दिया, ये क्या है? ये एक ऑर्डर नहीं है, ये गलत है। क्योंकि इनका एक पूरा डिफाइंड ऑर्डर है कि अगर ये पिन नंबर 4628 डलेगा तब जाके इनके अकाउंट से पैसा निकलेगा, वरना ये अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कैसे कि अरे मैं तो कुछ भी नंबर बना के 4 शब्दों का एक नंबर बना रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअल में पिन नहीं बन पाएगा। ठीक, पिन तो वो तभी बन पाएगा जब ये इस प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा कि यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड और नॉट? व्हाट ये इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन? नहीं सर, अच्छा आपके अकाउंट का पिन नहीं है वो 4628, चलो ठीक है, सप्तऋषि जी नोट कर लेना, ये कभी मत डालना पिन अब आप। ओके। ओके सर। उन्होंने मना कर दिया कि सर ये नहीं है पिन। चलिए नेक्स्ट। आई होप कि अब सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब मैं आपको ये पहले ही बता देता ना कि हम परम्यूटेशन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो तब आप इसको एकदम से ऐसे समझते कि अरे इनमें क्या डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग से ही दिमाग में कुछ एक अलग इमेजिनेशन चलने लगती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब मैं आपको परम्यूटेशन, अभी हम परम्यूटेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हम कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम परम्यूटेशन में ही कर रहे हैं चीजें। मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर वर्ड अलाहाबाद। अल्लाह, कहाँ है ये इलाहाबाद? बताइए जनरल नॉलेज के परस्पेक्टिव से, कहाँ है ये इलाहाबाद और आज यूपी। इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। प्रयागराज। ओके, कहाँ है ये? यूपी में सर। किन 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 रिवर्स का यहाँ पे वो होता है, मतलब संगम, मीटिंग पॉइंट ऑफ? गंगा एंड यमुना शायद।
ओके, एनीवन? और? गंगा यमुना सरस्वती शायद। सरस्वती, ओके। गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम होता था, लेकिन सरस्वती अभी देखने को नहीं मिलती हैं। उनका सिर्फ एक एविडेंस टाइप मात्र ही है, तो गंगा यमुना ही मेन रूप से मिलती हैं। एनीवन, अगर कोई मेरे को ये बता दे कि सरस्वती आज कहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। चलो आपका जीएस पार्ट भी करा देते हैं, या अलाहाबाद नाम आ गया तो सरस्वती रिवर कहाँ देखने को मिल जाती है आपको, बताइए। सरस्वती रिवर आपको देखने को मिल सकती है कहाँ? अच्छा पहले ये बताओ, महाभारत के बारे में जानते हो? थोड़ा बहुत कुछ मतलब पढ़ा भी नहीं है तो उसके बारे में सुना है? सुना इन द सेंस कि कुछ तो जानते होगे महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत। हाँ नहीं भी यस सर। जानते कोई दिक्कत नहीं, जानना चाहिए। ओके, तो आपने ये सुना है कि गणेश जी ने वो महाभारत लिखी थी? हाँ सर, सुना एक है। यस उत्तराखंड के अंदर सर। में एक माना गांव पड़ता है, माना विलेज, जहाँ पे गणेश जी ने एक गुफा के अंदर में बैठ के वो लिखी थी। ये तो चलो लास्ट विलेज है, मैं दूसरी स्टोरी बताने में पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती रिवर भी यहीं पे मिलती है आपको थोड़ी बहुत देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है यहाँ से सीधा सरस्वती जी पाताल लोक में एंटर होती हैं। मतलब ऐसी मान्यता है हमारी। आप कभी वीडियो देखना इसकी, शायद मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को भेज दूंगा मैं। तो उसमें है, उसमें सरस्वती जी का, तो देख लेना आप। चलिए ठीक है, इलाहाबाद पे थे, इलाहाबाद पे ही आते हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज नाम हो गया है अब इसमें। आपको क्या करना है, ये जो इलाहाबाद है कितने लेटर है इसमें? इसमें लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स हैं। इन 9 लेटर्स का यूज करके आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा अरेंजमेंट एक परम्यूटेशन बताना है कि कितने नंबर बन सकते हैं, मतलब कितने लेटर बन सकते हैं इन शब्द का यूज करके। इनको कितने वे में ऑर्डरली अरेंज करके शब्द बनाया जा सकता है। परम्यूटेशन का मतलब सीधा सिंपल ये समझ लो, ऑर्डरली अरेंज करके कुछ हमें शब्द बनाने हैं, तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन हो गई है डिफरेंट, यहाँ पे ये मत लगाने लगना कि सर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। कौन कौन ऐसे कर रहा है? ऐसे नहीं करना है इसको। सर यहाँ मैं पे ऐसा तो क्यों नहीं कर? पहले सभी ए को एक साइड फिर एल को एक साइड लाके फिर कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली यहाँ पे एक कंडीशन डिफरेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम ए है। एल कितने टाइम है सर? एल यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो जब इस तरीके का सिनेरियो बन जाता है, जब रिपीटिशन ऑफ लेटर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे कंडीशन चेंज कैसे होती है, देखो यहाँ पे बी जो है ये यहाँ पे 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है, और एच तो चलो सिर्फ 1 टाइम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में बी कुछ तो नहीं। एक ही बार है सर, ये बी ए हाँ डी। बी, अलाहाबाद, अच्छा डी, हाँ ठीक है, सॉरी यार मैंने जल्दी जल्दी में डी, बी लिख दिया। डी है ये, डी, इलाहाबाद। ठीक, तो यहाँ पे आपको 4 टाइम ए देखने को मिलेगा, 2 टाइम्स एल देखने को मिलेगा, बाकी एच ए डी अलग शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो उस टाइम पे आप कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बना सकते हैं, यानी कि कितने बार इस शब्द को अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। कुल मिला के यहाँ पे ये ध्यान रखना, सर लेटर कितने हैं? सर लेटर है 9, 9 लेटर्स हैं। ठीक है, डिवाइड बाय, इसमें कितने लेटर्स का एक कंबाइनिंग मतलब रिपीटिशन आपको देखने को मिल रहा है सर? 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स ए आ रहा है, डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल। और कोई शब्द इसमें आ रहा है जो रिपीट हो रहा है? एग्जैक्टली सर, 2 टाइम्स एल रिपीट हो रहा है। सिर्फ इतना करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो, इस एन फैक्टोरियल का मतलब तो वही है ना जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन इसको डिवाइड किस चीज से करना है, कि जितना टाइम रिपीटिशन हो रहा है जिन शब्द का, उनसे सिर्फ डिवाइड करना है, और आपका आंसर निकल जाएगा।
कि इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट इनका पॉसिबल है, यानी कि इनको इतने नंबर्स में अरेंज करा जा सकता है। आप नंबर ऑफ परम्यूटेशन लिख सकते हो या नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट या ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो सर 9 का फैक्टोरियल है, तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4, क्योंकि नीचे 4 का फैक्टोरियल मेरे को दिख गया, मैं सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दूंगा। 4 का फैक्टोरियल और 2 into 1 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से किसी को भी काट लो, आपका 8 भी चला जाएगा, आपका 6 भी चला जाएगा, इसको काट लेते हैं, 2 3 जा 6, तो 9 8 जा 72 हो गया, और 7 3 जा 21 हो गया, और इंटू 5 हो गया। ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लास्ट में 0 पक्का आएगा। और ये कितने टाइम हो जाएगा, 72 into 2 लगभग, ये 7560 आ जाएगा इसका। 7560 नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, गोट इट और नॉट? गोट इट और नॉट? यस सर, गॉट इट गॉट इट। बाकी और सर जितने भी हैं, हाँ बताइए। सर गॉट इट। ओके चलिए ठीक है। माधुरी जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या? No, no, not like that, sir. I can understand. ओके ओके। अच्छा आप तो पढ़ाते भी हैं ना, ये आपने पढ़ाया भी होगा तो आपको इसलिए है। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, फिर तो ठीक है, तो हमको भी पढ़ा दीजिए फिर आज। आप बताइए क्या क्या बताना चाहिए इसमें, परम्यूटेशन एंड ओके सर। कॉम्बिनेशन में। कोई नहीं, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि और किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। हम्म, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और वो क्वेश्चन मैं क्या देता हूँ, देखो इफ पॉसिबल ना आप अपने, मतलब जस्ट लाइक जैसे होमवर्क दे देते हैं, करना है कर लीजिएगा, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो खुद इतने समझदार हैं कब क्या चीज करनी है, बाकी मैं तो कराता ही हूँ। इफ पॉसिबल आपको, तो क्लास 11th का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, नो इशू। ठीक, बट आपको लगता है कि हाँ ठीक है, टाइम है, थोड़ा बहुत करना है, कर सकते हैं, तो कर लेना, वरना नो इशू। बाकी बाकी सारी चीजों के लिए तो हम बैठे हैं अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको बोल दिया जाए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9? 1 2 3, ये मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे करके नहीं देगा, 4 5 6 7 8 9, वो उनने सिंपल ये बोल दिया कि 1 से लेकर 9 तक आपकी काउंटिंग है। आप इसका यूज करके आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। मान लीजिए कि इसका यूज करके आपको, ऑब्वियसली बात है, जो किसी का पिन होगा डेबिट कार्ड का, तो वो इन नंबर्स का ही इस्तेमाल करके होगा। मान लेते हैं कि चल को कि प्याली जी के अकाउंट का पिन बनाना है एटीएम कार्ड का, और 1 से लेकर 9 तक ही नंबर यूज होंगे, ऑब्वियसली बात है, दुनिया में किसी के भी अकाउंट का अगर पिन होगा, एटीएम पिन होगा, वो इन नंबर्स का ही इस्तेमाल होके बना है। ठीक, अब 4 डिजिट का पिन है ये। अब आप मेरे को इसमें एक और मैं आप लोगों को एक और इसमें कंडीशन दे देता हूँ, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन, प्याली जी ने क्या करा है, अपने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना नंबर ही रिपीट नहीं करा, उन्होंने अपना नंबर रिपीट नहीं करा, और उन्होंने 4 डिजिट का पिन बना दिया। रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक इन्होंने अपना पिन ऐसे नहीं बनाया 4428 या 2259 या 6639, इस तरीके से नहीं बनाया। अब ये टास्क दिया जाता है आप लोगों को कि 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, यानी कि पिन बनाना है आपको इन शब्द का इस्तेमाल करके, तो ऐसे कितने आप पिन बना सकते हैं, जल्दी से बताइए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप 4 ही पिन बना पाएंगे,
यानी कि दुनिया में तो बहुत सारे पिन होंगे ना, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बना दिया 2 3 4 5, किसी ने बना दिया 4 8 7 6, किसी ने बना दिया 9 2 8 8 7 2, 9 कुछ भी बन सकता, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, जल्दी से बताइए। We don't know, sir. ओके, नो इशू। अच्छा, आपको प्याली जी के अकाउंट का पिन नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर है? सप्तऋषि जी बताइए। सर डूइंग सर। ओके, देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे चोरी करना सिखा रहा हूँ। भाई वायरल मत करवा देना कि देखो सर वो तो हमें पिन बनाना सिखा रहे हैं। मैं पिन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कितने तरीके हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ओके, प्याली जी भी सोचेंगी सर, वो प्याली जी बोल रहा हूँ, पापड़ी जी भी, कि सर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप हमको चोरी करना सिखा दिए हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मेरा प्रिपरेशन में जो फ्रेंड था, बंगाल का मैं कनेक्शन बता रहा था ना, भाई 4 इयर्स तक वो मेरा रूममेट रहा है बंगाली, और आज तक मैं 2 4 शब्दों के अलावा कभी कुछ सीख ही नहीं पाया हूँ। समझो, 4 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम कि 4 4 इयर्स आपने यूपीएससी के साथ में प्रिपरेशन करी है, और वो भी बंगाली है। हालांकि उसको भी इतनी बंगाली नहीं आती थी। बंगाली, बंगाल से बिलोंग करते थे, रहते थे यूपी में ही बचपन से, और मेरे को आज तक बंगाली के 2 3 शब्द ही आए हैं सब समझ में। नहीं हो पाएगा या हो पाएगा? चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। कुछ नहीं करना है। रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर, ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म कर लो। सी सेट में सॉल्व करते समय ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, उस टाइम पे सीधा सॉल्व करना है। ये तो मैं सिंपल ऐसे लिख के बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर, कुल मिला के क्या लिख लेने? 9p4, पी का मतलब कुछ नहीं है, पी का मतलब कॉम्बिनेशन, वो है परम्यूटेशन। 9 क्यों लिखा सर? 9 9 डिजिट है, 4 डिजिट का बनाना है, 9p4। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना। जब इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, 9 का फैक्टोरियल अपॉन, इसका मतलब होता है 9 में से 4 माइनस कर दो और उसका फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, ये अब आपको कॉम्बिनेशन बता देगा। वो कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट बता देगा, परम्यूटेशन बता देगा। तो मेरा क्या निकल के आया? 9/5 का फैक्टोरियल। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, मैं 5 फैक्टोरियल पे ही रोक देता हूँ, 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। 9 8 × 72, 7 7 6 42। हाँ 42। लास्ट में 2 2 4, 4 तो जरूर आएगा, और लगभग 3024 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल ये चीज समझनी है। 9p4, 9p4 यानी कि 9 डिजिट में से 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है। अब ये हल्का सा मान लो फॉर्मूला कुछ है, ऊपर तो ये 9 का 9 फैक्टोरियल, नीचे जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे? 9 में से 4 माइनस, यानी कि 9 में से 4 माइनस फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल हो गया, ये नीचे 5 फैक्टोरियल हो गया। सोल्व कर लो, बस खत्म। ओके, सर एक और बार मतलब समझा नहीं मैं सर। इसका एक मैं इसका एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपको। अगर सीधा मैं फॉर्मूला बताता तो सीधा फॉर्मूला ये लिख देते। इसका फॉर्मूला है ये, वैसे फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं। एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, जिस टाइम पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मान लीजिए कि आपको इन 9 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, उस टाइम पे क्या करते हैं कि सर 9p4, यानी कि 9 का परम्यूटेशन 4 डिजिट के साथ, यानी कि ऊपर क्या आएगा? 9 का फैक्टोरियल, नीचे 9 में से 4 माइनस कर दो। आप यहाँ पे सिंपल 5 फैक्टोरियल भी लिख देता मैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने क्या लिख दिया? 9 - 4 फैक्टोरियल। कुछ नहीं लिखा है ये। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और बाकी सोल्व कर दो।
ठीक है। हेलो। सर हाँ हाँ बताइए। ठीक है, गॉट इट। हम्म, चलो वैसे आज का टाइम भी हो गया है अभी। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगभग ले लेगा 2-3 दिन, और 2-3 दिन पक्का लेगा। आज का यार इकोनॉमिक्स का मेरे ध्यान ही नहीं रह पाया, मेरे ध्यान से उतर गया और मैं सॉल्व मतलब बता नहीं पाया। अच्छा चलो ठीक है, यूट्यूब वालों को आई होप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको समझ में आया होगा। इफ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे डाउट को। और इस बैच की आप लोगों को फीस पता है क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू सो मच। मिलना आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।